बहुत गलत है। और सबसे वो गलत है जो कि जाके अंकुश के रोस्ट को देखते कम्युनिटी में हैं डला और हुआ है उस पे लिंक, उस लिंक से शेयर करके आओ। कमेंट डालते हैं। आप किसी हम्म। के माँ को रोस्ट कर रहे हो, आपकी परवरिश वैसी है। आपको तो सचिन ने कुछ नहीं कहा परवरिश पे, देखिए आपकी हम माँ किसी को की परवरिश उन्होंने पे नहीं एक बोल चीज भी नहीं सकते। कहा। एक मिनट, एक मिनट, इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अंकुश के जाके रोस्ट को देखते होंगे और उस पर बकायदा कमेंट्स भी करते होंगे, ठीक है। वो लड़की, वो सोचो मनीषा, शी इज जस्ट 24 years, वो, उसकी सास अभी अपने बेटे को छोड़कर बहू का साथ दे रही है, बेटे को गलत बोल रही है। आज यही अगर माँ अगर बहू का साथ नहीं देती तो जितने आज बोल रहे हैं ना सचिन को, वो जाके मुंह उठा के उनकी माँ को बोलते कि देखो कैसी सास है, बहू को कुछ नहीं करिए, बेटे को सपोर्ट करिए। अरे वो तो ओपनली बोल रही है कि मेरा बेटा गलत है। अब आप लोग हेलो क्या मैम। चाह रहे हो कि वो क्या बोले? हेलो उसके मैम। बाद भी आप लोग, हेलो, हेलो। एक मिनट, बाकी म्यूट कर लीजिए। अभी एक बोल रही हैं जो, इन्हें बोलने दीजिए, अभी आपकी भी सुनेंगे। मुझे अच्छा लगता अच्छा। है ना कि ये ना अभी कंप्लीट भाव ही नहीं देना चाहिए। ये जो कुछ रोस्ट चैनल्स है ना, उनको भाव ही नहीं देना चाहिए। लेट देम लिव, लेट देम डू व्हाट दे डू। कुछ टाइम दो दोनों को। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी लड़ाई होती है, उनको कुछ टाइम दो, वो फिर बैक आएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी हस्बैंड वाइफ इतनी आसानी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। मनीषा को देखो, वो सचिन को कितना प्यार करती है, कितना, लिटरली शी इज क्राइंग इन एवरी वीडियोस। जो भी पोस्ट उसके आते हैं, आप उसको देखोगे, उनकी माँ के या उनके देवर के कुछ भी, आप भी रो दोगे। और कैसे ये है जिन्हें भी जरा सा भी ये शर्म नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी नेहा को बुरा बोल रहे हो, कभी सचिन को बुरा बोल रहे हो। यार एक साइड रहो, या तो मनीषा को सपोर्ट कर लो या उधर सपोर्ट कर लो। और नहीं करना है तो शांति से अपने घर में बैठ जाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, यूट्यूब छोड़ दो। कुछ का तो मुझे लगता है कि बैन कर देना चाहिए, कंप्लीटली यूट्यूब बैन कर देना चाहिए उन लोगों के लिए जो रोज एक उठते हैं, लाइव चैनल चला देते हैं, 10-15 जोड़ देते हैं, चलो लाइव चल रहा है। यार किस लिए चल रहा है? पहले तो वो मूर्ख है जो कि अपने घर की लड़ाई को सड़क पे लेकर आते हैं, घर की लड़ाई को घर में सॉल्व करते हैं, लेकिन वो सड़क पे लेकर आते हैं। सड़क पे लेके भी आए, जो भी उधर से गुजरते हैं 10 गाली देकर गुजर जाते हैं, घर में जाके बोलते हैं वाह वाह मैंने तो किया। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हो कि नहीं मैंने गलत बोला, लेकिन लिटरली यही हो रहा है कि वो उनको छोड़ दो। अब तो वो बंदा सुबह से अच्छे वीडियो बना रहा था ना कल से, फिर अंकुश ने नहीं उनकी मैं माँ बताती का हूँ, रोस्ट डाल दिया। मैं बता रही हूँ अंकुश भैया एक ने पूरा जो, एक सेकेंड, अंकुश भैया ने जो रोस्ट बनाया है वो एक्चुअल में उनकी मम्मी को रोस्ट नहीं किया है उन्होंने। एक्चुअल में आज जो था उनका, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है पहले आप अपने दोनों बेटों को समेटो, ठीक है। अच्छा अंकुश भैया ने वो ठीक है, वीडियो नहीं, एक ठीक मिनट है, एक ठीक मिनट है, एक मैं मिनट समझी। मेरी बात तो पूरी होने दो। अंकुश भैया ने लेकिन ये नहीं देखा प्रिंस ने जो वो जो प्रिंस ने सीन किया था, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में प्रिंस ने सॉरी भी बोला है। और सृष्टि दीदी के लिए कल लाइव में आके मनीषा ने भी बोला है कि मैंने एक कॉल पे सृष्टि दीदी को बोला था तो सृष्टि दीदी आई थी, और इन लोगों का भी थैंक किया है मनीषा ने कल की लाइव में। और सृष्टि दीदी के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें आंटी जी ने भी, प्रिंस ने एक पूरा ब्लॉग डेडिकेट किया है सृष्टि दीदी के लिए। और जब नीतू दीदी के लिए सचिन ने बोला था उसमें भी आंटी उस दिन रात को जस्ट लाइव आई थी और उन्होंने बोला था ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सारी चीजें देखी नहीं गई, रिएक्शन दे दिया गया तुरंत, जो चीज अच्छा गलत आप थी। मेरी बात एक सुनिए, धुआं वहीं उठता है जहां कुछ ना कुछ होता है, आग लगी होती है, धुआं वहीं उठता है। आप इसका मतलब आग को हवा डाल रहे हो ना। उस जो आग ऑलरेडी उठा हुआ है पिछले इतने दिन से, उसमें तो और दे रहे हो ना, हवा दे रहे हो कि भाई ये और बढ़े और बढ़े। आप एग्जैक्टली लोग अभी भी जो लिटरली, आप पैनल बैठा था। मैं बताऊं, अगर ये जो कुछ है चैनल्स वाले, वो अगर उनको ये हवा देना बंद कर देना, आप देख लेना एग्जैक्टली विद इन अभी सेवन जो डेज पैनल सचिन और बैठा मनीषा था, का इशू सॉल्व हो जाएगा। हेलो। हेलो। शायद आपने देखा होगा जाके, अभी जो पैनल बैठा था उसमें उन्होंने चीजें मोल्ड कर दी। सचिन ने कहीं भी किसी की परवरिश पे उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन उस वही पैनल तो, पे डायरेक्ट बोला गया, उस चीज को मोल्ड कर दिया गया। ये चीजें बिल्कुल गलत है मोनिका दीदी, बंद होनी मैंने भी चाहिए वो अगर आप वीडियो बंद नहीं देखा कर था। पाती हो। सचिन हाँ बिल्कुल गलत है सचिन दीदी। सच उसका कोई अपनी वाइफ के साथ जो भी लड़ाई हो, उसने गलत किया है तो उसकी वाइफ है, ठीक है बोल रही है, उसकी वाइफ है,
शी हैज गॉट द राइट्स टू टेल हर हस्बैंड, ठीक है, उसकी राइट्स है। आप मेरे को बताओ, आपको किसने ये राइट दिया? इसलिए राइट दिया ना कि उस बंदे ने जाके यूट्यूब पे पोस्ट डाल दिया, कमेंट्री डाल दी, इसलिए आपको राइट मिल गया। आप किसी के घर में घुसने का राइट आपको किसने दिया? फिर भी वो लोग बार बार फुल फैमिली कह रहे हैं बंद करो बंद करो। अब जैसे जय मोनिका माता दीदी दी। है, मोनिका दीदी ने किसी को कुछ जय नहीं बोला, अब जय मोनिका माता दीदी दी का नाम मोनिका यूज दी। किया नहीं जा नहीं, रहा मैं है हर मोनिका जगह। दीदी को बोल ही नहीं रही हूँ, मैं मोनिका दीदी को नहीं तो बोल नहीं, ही नहीं रही हूँ। मोनिका दीदी का नाम यूज किया जा रहा है कि सचिन ने मोनिका दी। कम्युनिटी में आपका नाम लिखा, लेकिन मोनिका दीदी को फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो उनको क्यों भड़का रहे हो आप लोग वही कि तो, वो भड़के, हवा डालना चीजें छोड़ बढ़ी। दोगे तो वो ऑटोमेटिक 7 डेज, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, प्यार हस्बैंड वाइफ का प्यार ऐसा होता है कि 7 डेज आप छोड़ दो, 7 डेज देखो वो बंदा अपनी बीवी के पास जरूर जाएगा। प्यार पहली बात तो प्यारी अगर होगा, सचिन ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही लाइव होगी। अगर सचिन ये लाइव देखेगा ना मोनिका दीदी की, तो वो पहले तो हर किसी के पैनल पे लाइव में जाना छोड़ दे। अगर उसको सही रहना है, ये लोग उसको ट्रिगर करते हैं, वो चिढ़ के जवाब देता है, लोग उसको गलत साबित कर देते हैं। अभी वो इंग्लिश में सही बात चल रहा करता है। है, ये हाँ। करता है, वो करता है, अरे क्या मुद्दा है यार। इंग्लिश में मैं भी बात हम्म। करती हूँ, मैंने 9 years मैंने जॉब किया और मैंने अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ा। आई वॉज इन बैंकिंग अरे सेक्टर मैम, और मैंने जॉब छोड़ा। हर कोई यहाँ यहाँ हर कोई वेल एजुकेटेड है, हर कोई बैठा है। मैं भी एक टीचर हूँ जो यहाँ पैनल पे है ना, लेकिन जो तो वाकई में वेल एजुकेटेड होगा ना, वो ऐसे बात नहीं करेगा, चीजों को मोल्ड नहीं करेगा, जो कि अभी उन्होंने किया है अपने पैनल पे। मुझे तो ये ये बहुत चीजें गलत मोनिका लगा, दीदी ये बंद दो होनी दिन का चाहिए। रोस्ट, ये जो 2 दिन का रोस्ट था, आई लिटरली से कि ये दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। मुझे ये बहुत गलत लगा, किसी के माँ को रोस्ट करना, किसी के भाई को रोस्ट करना। अब आप बोलो कि मनीषा को रोस्ट करे, यार जाके कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो। जॉब, ये यूट्यूब पे पैसा कमाना बहुत आसान है यार, जिसको मेहनत करके अपने घर चलाते हैं ना, जाके उनसे पूछो। ये 3-3 और दीदी, यूट्यूब चैनल इन खोल के, लोगों की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती, अभी अपने पैनल पे आते हैं, अपना फेस लेके दूसरे के पैनल पे जाते हैं दूसरी आईडी के साथ। इनको लगता है आवाज भी बदल जाती है क्या? मैं दे दूंगी इन दोनों हेलो। का कॉपी पेस्ट करके। दूसरी आईडी पे गए थे, दूसरी आईडी के साथ दूसरे के पैनल पे, वहां पे मनीषा का फेवर कर रहे थे। दम है ना तो खुल के करो, अदरवाइज मत करो, अब मत मुझे तो भड़काओ ये लोगों लगता को। है कि आप एक बात बताओ, जैसे कि सचिन की माँ ने बोला, ठीक है, मुझे ये लगता है क्या कि अंकुश के मम्मी ने या स्वाति के मम्मी ने, पापा ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए ये रोस्ट करना छोड़ दो, किसी को भी बीच बाजार नंगा करना ये छोड़ दो। ये तो वही है ना। आपको सचिन की माँ ने कहा ये 3 वर्ड्स, मुझे भी पता है ये 3 वर्ड्स बहुत गंदे हैं जो आपने यूज किया। जब मैं देख रही थी ना, मुझे लगा ये लड़का पढ़ा है, होटल में नौकरी कभी किया है इसने। आप होटल में ये लैंग्वेज और यूज करके देख लेते हैं, आपको जो 2 मिनट में निकाल देता। औरतें पैनल पे बैठी थी, उनका कहना ये था, जब उसको समझाया गया, सचिन ने पर्सनली अंकुश को समझाया, तो उन औरतों का कहना ये था, ये वर्ड्स नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप सोच सकती हैं उनकी मेंटलिटी कहाँ तक है। हम लोगों को गंदा लगा था कल सुनने में, देखिए लेकिन देखिए, उन्होंने उनका कहा ये मेंटलिटी वो वर्ड्स नहीं है, नॉर्मल है। वो वहां पे सचिन के अगेंस्ट में है। वो जो औरतें हैं वो सचिन के अगेंस्ट में, इसलिए अंकुश वहां गाली भी देके चलाएगा तो वो सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा। पर मनीषा, लोग माय गॉड, शी इज डीपली इन लव विद सचिन। यार कैसे कोई करते हैं सचिन, अगर आप ये लाइव देखोगे, मुझे लगता है आपकी वाइफ कितनी प्यारी, कितनी भोली सी है, इतनी प्यारी और है। उन्होंने उन्होंने क्या नाम दे दिया है कि ये चीजें स्क्रिप्टेड हैं, वो स्क्रिप्ट लिख रही है। स्क्रिप्ट के साथ भगवान करे आप लोग भी अरे ऐसी स्क्रिप्ट कोई भी लिखो। अपने आई इज्जत विश। को जो है ना बीच बाजारी नीलाम करने के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाएगा कि मेरे को आज देखो बीच बाजार। मोनिका दीदी, लोग लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि आज जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम लेके लिख रहे हैं कि उन्होंने आज उसके साथ बदतमीजी की, और फैक्ट है वो बैठी थी बदतमीजी करने, उन्होंने कर दी। 1.18 मिलियंस उनके सब्सक्राइबर हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये सोचते होंगे भाई कि तुम आके बीवी की 10 बुराई करके मेरे आगे जाओ। वो तो ये देखते हैं ना कि आप लोग डेली ब्लॉग्स, आप लोग डेली क्या करते हो, अपने घर में क्या करते हो, आप वो शो करते हो। ठीक है, नहीं देखेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि ठीक है, आपको 1000 व्यूज ही आते हैं, लाख व्यूज आते हैं, जो भी आते हैं यार, एक मिनट ढंग मैं का चीज आपको बनाओ। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, एक मिनट, वेट वेट। जो ये पूजा शुक्ला जी हैं, जैसा कि इनका नहीं, सॉरी सॉरी, पूजा शुक्ला नहीं, एक मिनट,
हाँ, ये आर्यन मेलारिया जो है, इनका मैं रिप्लाई देना चाहूंगी। क्या आपने उस टाइम नहीं देखा था जब सचिन की बातों को दीप्ति जी मोल्ड कर रही थी कि नहीं, सचिन ने उनकी परवरिश पे उंगली उठाई? आप जाके जरा पहले देख के आइए सचिन का व्लॉग वो वाला, उसने कहीं भी उसकी परवरिश पे उंगली नहीं उठाई है। और सचिन का देख के आइए लाइव अभी 3-4 दिन पहले का, और अपने भी लाइव में उसने बोला है कि मेरी पूजा के बाद लड़ाई हुई है, लेकिन उनका कहना था पूजा के पहले लड़ाई हुई है। आप लोग पहले पूरी चीजों को देखिए। आप लोग माना किसी के हैं चहीते, लेकिन हम लोग किसी के चहीते नहीं है, हम लोग एज अ व्यूअर हैं। हमारा कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। हम एक तरफ नहीं देखिए, बोलेंगे। मैं जहां एक बात जरूर, साक्षी रुकिए, मैं ये बात जरूर जानती हूँ कि सचिन ने बिहेवियर गलत किया, सचिन ने औरतों से गलत बोला। मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। मैं आप ये नहीं कह रही मैं आपकी बात पे सहमत नहीं हूँ। आपकी बात को मैं 100% मान रही हूँ, पर लेकिन आप एक बार सोचो कि अगर मैं आज आपको उल्टा बोलती हूँ तो किस लिए बोल रही हूँ? क्या मैं पागल हूँ? नहीं, आपने जरूर मुझे कुछ कहा, इसलिए मैंने रिप्लाई दिया। अब बताओ, कल से सचिन का आप देख रहे हो, उसने नॉर्मल अपना बनाया, तुम जीने दो, उसको बनाने दो, वो जो कर रहा है उसे करने दो। अगर आप लोग मनीषा को घर बसने देखना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैंने पहले भी बोला है, बंद कर दो टॉपिक, बंद कर दो टॉपिक। और सचिन, मैं तुम्हें वर्ड बोलती हूँ, अगर तुम लाइव मेरा जरूर देखते हो, सुनते हो, प्लीज बंद कर दो लोगों के लाइवों में जाना। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तुम नहीं बोल सकते हो, तो प्लीज चुप हो जाओ, मत बोलो। कितने लोगों को कितनी बार क्या क्या समझाना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हो। अगर मैं एक पत्नी ने अपने पति के लिए या अपने ससुराल वालों के लिए एक वर्ड बोल दिया, क्या वो गुनहगार हो गई? क्या वो गुनहगार है? और दूसरी चीज, क्यों दूसरों की माँ को या बाप को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो आप लोग? क्यों एक परवरिश पर बात उठा रहे हो? किस लिए उठा रहे हो परवरिश पर? मुझे परवरिश पर उठाने का, क्या तुम्हारे माँ बाप ने बोला था कि तुम ब्लॉगिंग करो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बोला था कि तुम रिएक्शन करो? तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि तुम ऐसी ऐसी चीजें करो? नहीं कहा था ना। तो तुम्हें माँ बाप को लाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी, किसी के माँ बाप को भी। तुम्हें जो करना है वो तुम अपने से रिलेटेड करो, किसी की परवरिश पे उंगली मत उठाओ। माँ बाप ये सिखा कर नहीं भेजते कि तुम आज गलत करो या अच्छा करो। हर एक के माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा ही देते हैं। क्यों तुम अब आज, अभी तक तो तुम एक पत्नी पर उठा रहे थे, आज तुम एक परवरिश पे भी लेकर आ रहे हो बातें। अब तुम माओ को तो छोड़ दो। माँ के बाद भी कोई बचता है आप लोगों के पास? मुझे ये बता दो। अगर एक बंदा ऐसा बोल देता है कि तुम्हारे घर में अच्छी परवरिश हुई है, तो उस पर क्या आप लोग रिएक्शन उल्टा बना दोगे? किसने अथॉरिटी दी आप लोगों को मेरा नाम लेने की या किसी माँ पर उठने की? पता है तुम लोगों के जुर्म कितने बड़े बड़े कर रहे हो? क्या मैं लाकर एक एसडीएम बिठा दूं, मैं लाके एक एसपी बिठा दूं, मैं लाके एक डीएसपी बिठा दूं, तो ये चीजें चलती ही रहेंगी? ये तो बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। अगला बंदा ये बोल रहा है, तीसरा बंदा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो अगला बंदा बोल रहा है रुक जाओ, मत करो। तुम लोग रोज एक लाइव में एक मुद्दा उठा रहे हो, रोज एक नई चर्चा चला रहे हो। अब इस पर वो एक्शन लेगा, अब इस पर वो लाइव आएगा, अब वो कुछ बोलेगा, फिर कल उसको फिर तुम परसों पकड़ लेना। ये तो चलता ही रहेगा। जितने मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, उतना आप लोग नया मुद्दा उठा के ले आते हो। अरे जियो और जीने दो, एक वर्ड बार बार बोल रही हूं, जियो और जीने दो। थोड़े दिन अपने मुंह को सिलाई लगाओ यार, आप लोग थोड़े दिन तो रुको। 2-4 दिन देखो, एक दिन में बंदे ने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, आप लोग देख रहे हो सब। मैं सचिन ना तो पक्ष ले रही हूँ, ना मैं उसकी फेवर में बोलती हूँ, ना मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। मैं किसी की फेवर में और किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ। आप लोग शुरू से मेरा लाइव देखते आ रहे हो। मैंने आज तक कभी किसी का नाम लिया अपने लाइव में? लिया? किसी रिएक्शन वालों का नाम लिया? या मैंने किसी ब्लॉगर का नाम ले रही हूँ? नहीं ले रही। फिर आपको किसने अथॉरिटी दी मेरा नाम लेकर अपने चैनल पे बोलने की या उसके ऊपर लिखने की? किसने परमिशन दी? क्या मैं भी ये गेम खेलूं कि मैं कंप्लेन करूंगी, मैं एफआईआर करूंगी, दीदी नीचे, मैं यहाँ नीचे जाऊंगी? मोनिका दीदी नीचे एक पीएस करके हैं, उन्होंने लिखा है आप गलत मुद्दा उठा रही। जरा इनको बता दीजिए कौन सा गलत मुद्दा उठाया हम लोगों ने। कौन सा गलत मुद्दा उठाया? आप मुझे ये लिख के दो, मैंने कौन सा गलत मुद्दा उठाया? गलत मुद्दा बताओ। क्या सचिन और मनीषा का तलाक करा दूं तो मैं सही मुद्दे पर आ जाऊंगी? अगर मैं इन दोनों का तलाक कराने पे इनको मजबूर कर दूं, या मैं इनमें से किसी को एक मरने के लिए बोल दूं, तो मैं मुद्दे पे आ जाऊंगी? जवाब दो मुझे, बताइए जी। पीएस जी बताइए, आप ही बताइए कौन सा मुद्दा उठा लिया? मुझे तो इस चीज का जवाब देकर जाना अब आप।
अब आप बोलकर गई हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलकर गया या गई जो भी है, वो मुझे इस बात का जवाब देकर जाना कि मुद्दा कौन सा गलत उठाया। क्या मैं मनीषा को जलील होने दूं? माँ का बोलने की परमिशन किसने दी किसी को? गलत बोलना ना बोलने को छोड़ो, ये बताओ माँ को बीच में लाने की परमिशन किसने किसको दी? ये बताओ आप। हाँ, मैं इनका जवाब देती हूँ ना कि गलत मुद्दा तो आप लोग उठा रहे हो ना। हम्म। गलत मुद्दा तो आप लोग उठा रहे हो, सही मुद्दा दीदी क्यों नहीं कोई अभी उठा रहा है? एक एक लेडी है सवाल नीचे पूछने जो की बार भी। बार कमेंट। अरे पीएस, दीदी ये दीदी बताओ। एक सेकेंड, अरे एक दीदी मिनट ये साक्षी, एक मिनट साक्षी, एक कल्याणी मिनट, झा है। कल्याणी झा एक का पहले मिनट, जवाब दे दो एक दीदी। मिनट, एक उन्होंने, मिनट। सुनो तो सही दीदी, एक मिनट। उन्होंने लिखा है दीप्ति वॉज टोटली राइट, बिल्कुल सही बिहेव किया उन्होंने सचिन के साथ। शेर को जब तक सवा शेर नहीं मिलता ना, तब तक वो ऐसे खुद को सचिन राज नहीं गुंडा राज समझता है। एक्सक्यूज मी कल्याणी झा, पहले आप जाके जरा कल का ब्लॉग देखिए उसका, उसने कहीं भी ये नहीं बोला है सचिन उसकी कल्याणी, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप ही सब्सक्राइबर होगे ना सचिन के, जो उनके डेली ब्लॉग्स पहले देखते होगे। अच्छा, आज आप उनके वहां से उठ के आप अंकुश के आगे सपोर्ट में, अगर सृष्टि को उसने बुरा बोला तो उनकी मम्मी और मनीषा दोनों आ गए ना सॉरी बोलने को, आ गए ना कि मेरे बेटे ने गलत किया गया। उन्होंने ये कहा कि नहीं मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया, वाह उसे तो मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। अपने घर का झमेला सबको ना बहुत ये लगता है, जिस दिन अपने घर पे गुजरेगा ना तो उस दिन यही सब बातें याद आएंगी कि मैंने दूसरे को कौन सा कीचड़ उछाला था। मैं खुद इससे गुजरी हूँ, मैं खुद गुजरी हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर किसी और को अटेंशन देते हैं, बट एज अ वाइफ मैंने उसे झेला। हाँ, मैंने ताना भी दिया, आई एम सेइंग यू कि मैंने ताना दिया, बट स्लोली 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 एंड ग्रेजुअली वो स्टॉप हुआ। आज हमारे शादी को 11 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं। मजाल है क्योंकि थर्ड पर्सन मेरी जिंदगी में आ जाएगा। दीदी मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी मोनिका दीदी, आप उससे बोलना किसी के पैनल पे ना जाए, खुद भी लाइव ना आए। जितनों को जवाब देखिए देगा साक्षी जी, उतनी चीजें मैं किसी बिगड़ेंगी। को रोक नहीं सकती। जाएगा अपनी बेइज्जती खुद कराएगा, नहीं जाएगा अपनी इज्जत पाएगा, अपना परिवार पाएगा। अब इतना छोटा कोई हाँ, बच्चा तो है देखो नहीं। सचिन कोई बच्चा नहीं है कि कोई भी बच्चा तो सचिन नहीं को है कि मैं आके उसे बोल रोक देगा, लूंगी। बच्चा नहीं है। इज नॉट अ स्मॉल किड कि भाई आज उसे भूख लगी, आज उसे प्यास लगी, आज ये लगा, आज वो, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। नो, ये फीडिंग वाला स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है ना सचिन के साथ। अब देखना दीदी एक चीज, आज उन्होंने एक चीज और बोली, जैसा कि वो लाइव में आया कि उसने अपना फेस नहीं दिखाया हुआ था। मैं भी नहीं दिखा रही हूँ, ये भी नहीं दिखा रही हैं। उसने क्या बोला, जो पैनल पे लेडी थी उन्होंने बोला आप अपना फेस दिखाओ। उसने कहा मैं फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं टी शर्ट वगैरह में नहीं हूँ। तो उन्होंने उनको कैसे टोन पास आउट किया, अरे आप तो पूरा ब्लॉग ही बनियान में निकाल लेते हैं, तो लाइफ की क्या बात है। अरे ये सारी बातें क्या नॉनसेंस वाली आप लोग कर रहे हो, किसी को मतलब फालतू का पोक कर रहे हो ये सारी चीजें बोल के। फिर वो कुछ बोल देता आप इस तो कहते चीज अरे में सचिन ने देख गलत रहे बोल हो दिया, कि सचिन जो ने गलत थर्ड बोल दिया। इंसान है, वो थर्ड इंसान है, वो कितना पतली गली निकल गया, वो पतली गली पकड़ के निकल गया है। लेकिन कौन? यहाँ लिटरली बदनामी किसकी हो रही है? सिर्फ मनीषा, मनीषा की सास, मनीषा के देवर, मनीषा के हस्बैंड, इनकी। लेकिन और जो वो जगत दीदी एंड आयरन लेडी एंड सो जो भी हैं, वो उनका मुद्दा चला गया, वो चला गया। शी इज अ राइट लेडी, वो चला गया। अब इन्होंने पकड़ा है कि कैसे मनीषा को डाउन करना मोनिका है। दीदी नीचे कमेंट पढ़िए, कोई लिख रहा है पूजा शुक्ला जी की दीप्ति ने आज सचिन को पढ़ चप्पल लिया। मारने को बोला है। मतलब ये तमीज है क्या? तमीज है क्या? कोई बोलता है यार। पता है, ये लग रहा है मुझे ना, ये जो सड़क किनारे जो छोटा छोटा मार्केट लगता है ना, जब सब्जी वाले को आपस में लड़ाई होती है ना, तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, दैट इज द लैंग्वेज। ये सिविलाइज्ड पीपल, वो यहाँ पैनल में आकर कि चप्पल से मारो ये वो, दैट इज नॉट द क्या करेक्ट टोन। चप्पल वाले मारने का राइट्स किसी को है क्या? एक बार मार के तो देखो, वो सचिन है, वो तुम्हें दुनिया दिखा देगा। अगर तुम हो बहुत 30 मार खानो, एक बार करके भी तो देखो ना। भौंकना तो सबको आता है, एक बार करके दिखा दो। यार पागल है, घर में बैठे अपनी लाइफस्टाइल जिए,
अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाइन नहीं, पहले एक उनको लगा था टॉक्स वाले को, रोज एक मुद्दा, अब उन्होंने वो मुद्दा छोड़ा है तो जो दूसरे लोग खड़े हो पैनल गए पे हैं। आना चाहते हैं वो कम्युनिटी में आकर अपना लिंक ले सकते हैं, मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी आते जाइए, जिसने आना है वो आ सकता है। सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन मनीषा के आंसू किसी को नहीं दिख रहा है, वो फेक है। कुछ कुछ मैंने कमेंट्स ऐसे भी पढ़े हैं कि वो फेक है। आज भी आज मैं नहीं, कमेंट्स पढ़ रही आज थी। आज मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है इंस्टा पे और कहती है, मैडम मैंने ना मनीषा को ना सब्सक्राइब कर रखा था, अब मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, आपको भी कर दिया है। मैंने कहा जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बट लेकिन आपने क्यों किया? मनीषा नेपाल घूमने गई है। भाई किसने बोला वो नेपाल में घूमने गई है? अगर आप इस दौर से गुजर रही हैं, कोई भी लेडीज गुजर रही है, अगर मैं उसको कहूंगी ना कि अपने पति को लेने जाना है तो तू दिल्ली आ जा, तो वो अपने परिवार बचाने के लिए दिल्ली भी आएगी। मैं उसे कहूंगी ना कि तू जा मनाली जा, वहां पे एक मंदिर है, वो वहां भी जाएगी। मैं कहूंगी ना कश्मीर में बर्फ के बीच में एक शिवलिंग है, उसमें जाके जल चढ़ा के आना है, तुझे तेरा पति मिलेगा, तो जो एक पत्नी होगी ना घर बचाने के लिए, वो वहां पर भी जाएगी। अगर वो किसी मंदिर में पूजा कराने गई है, मंदिर में गई है, जहां भी गई है, आप लोगों ने देखा होगा उसके ब्लॉग में टीका वीका लगा रखा है, गई है, तो उसने क्या गलती कर दी? मुझे इस बात का आप लोग जवाब दो। मनीषा की गलती क्या अरे भगवान के आपके पैसे सामने? से तो नहीं गई, आपके पैसे से गई वो नहीं ना, किसी के फिर खर्चे आपको से गई है। खुजली क्यों हो रही है? आपको खुजली किस लिए हो रही है, किस बात है कि वो खुश हो रही है, थोड़ी स्माइल कर रही है? अरे स्माइल कर रही है, वो इतने दिन से रो रही है, वो स्माइल कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो ये खुश होना एक चाहिए ना कि स्लोली स्लोली अच्छा हो रहा है दोनों में। एक पत्नी कहीं भी जाए, क्या उससे आपने बॉन्ड साइन करा रखा है कि जब तक सचिन और उसका पैचअप नहीं हो जाएगा वो कहीं नहीं जा सकती? उसे अभी ये कहा बस जाएगा कि यूएस में एक मंदिर है, वहां चली जाओ, सचिन के लिए ये मन्नत मांग के आओ, आई एम टेलिंग यू शी विल गो, वो अब जाएगी। मैं एक चीज बोलूंगी यहाँ पे दीदी, जैसे एक चप्पल वाली बात आज निकली है, कल अंकुश अरे भैया ने मारो रोस्ट किया था। चप्पल, मैं कह रही हूँ नहीं मार नहीं, के तो सुनो तो सही दिखाओ। दीदी, मेरी बात तो सुनो। अंकुश भैया ने बोला था कि प्रिंस ने चप्पल दिखाया, उन्होंने उसको आज अपने उसमें रोस्ट में यूज किया आंटी जी के लिए। अब अंकुश भैया कल क्या ये रिएक्शन बनाएंगे कि या रोस्ट की दीप्ति ने गलत किया अंकुश सचिन को बोलकर चप्पल मारने वाली बात, इस पे कोई रोस्ट बनेगा? उन्होंने तो पब्लिकली बोल दिया, कितनी गलत बात बोली है उन्होंने। गलत तो बोला उन्होंने, बिल्कुल गलत बोला। अब इस पे क्या रिएक्शंस आएगा पब्लिक का, ये हम लोग जानना चाहते हैं। प्रिंस की बात पे तो इन सरिता लोगों ने जी, उठा दिया। सरिता जी, अगर ये लोग अधूरे ज्ञान से बात कर रही है तो जी पैनल पे आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, पूरा ज्ञान देने आप आ जाओ। मैं आपको भी मौका दे रही हूँ, आज मैं तो सबको मौका दे रही हूँ, आओ सारे। मैं तो किसी को अपने लाइव में लेती ही नहीं। आओ, आपको मौका दे दिया, आ जाओ सरिता जी। बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं आ यार, जाओ जी, मुझे तो ज्ञान बहुत चाहिए, ज्ञान। जितना ज्ञान बटोर लूंगी फिर बाद में मैं अपना बम फोड़ूंगी। तो आ जाओ ये ज्ञान दो। ज्ञान भाई अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करो ना, क्यों दूसरे को नंगा करना, क्यों सरेआम ये जलील करना? अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करो ना, अपने घर में क्या कर रहे हो, मनीषा आपके अपनी बच्चे पत्नी होंगे। कभी भी खराब नहीं करेगी। एक इज्जतदार बहू भी है और इज्जतदार परिवार से की वो बेटी भी है, तो वो अपना घर खराब नहीं करेगी। प्लीज आप उसे बिल्कुल कोई ना करें, और बिल्कुल भी ये चीजें ना बोलें जिससे कि उनका घर बर्बाद हो। अगर आप लोग उसमें एक बर्बादी करना बचपना है, चाहते हैं तो मनीषा सीधा में बोलो। एक बचपना है, एक मन नहीं, स्मॉल किड, एक बचपना। उसमें तो ये लग रहा है हट, कि पूरा बचपना उधर भरा से। है, कि वो मासूम सी। यार कैसे कोई करते हैं, शिट ऑन देम, शिट, कि कैसे करते हैं कोई रोस्ट और कैसे कोई भद्दा कमेंट करके चले जाते हैं। ये तो उनकी परवरिश पे होना चाहिए कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया कि आप इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करके इतना भद्दा भद्दा चीज बोलकर सरेआम चले जाते हो। तो वो अब ये भी होता है कि वो कमेंट ऑफ करके रखा है सचिन। मैं लिटरली हंसी आती है कि कमेंट ऑफ करके रहता तो क्या करे, कमेंट ऑन करेगा तो 100 गाली खाएगा, ये खाएगा। अरे भाई उसकी मर्जी है, वो कमेंट ऑफ करके रखा है, तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले? वो कमेंट ऑन रखे या ऑफ रखे, वो अपना हैंडल कर लेगा। और अगर उससे नहीं पसंद कर रहे तो फिर भी तो उसको व्यूज जा रहे हैं। अगर मान लो उसने गलती की है तो सरेआम आके माफी मांग के देखो, 1.18 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने आके उस बंदे ने माफी भी मांगी,
कि मेरे से गलती हुई। वो जो है बंदी, उसने क्या माफी मांगा क्या एक बार भी? क्या ठीक है मनीषा मेरे से गलती हो गई? कल्याणी जी क्या कहना उसने चाहती बोला हैं नहीं। आप? कल्याणी जी ब्रीफ करें, आप क्या कहना चाहती हैं? अब आप नहीं जा रहे हो क्या किसी के माँ बाप पे? दीदी किसके माँ बाप पे दीदी गए इनको आप लोग? पैनल पे, दीदी इनको पैनल पे ले लो, इनको बोलना बहुत आ जाओ कुछ है। ये कल्याणी नीचे जी, मैं मैसेज आपको पे भी दे रही हूँ। एक आप, एक को नीचे मैं तो डाउन कह कर रही दो हूँ मेरे को। मैसेज टाइप करने से अच्छा है पैनल पे आ जाओ, आपसे बात कर लेंगे। आ जाओ। मैं नीचे हो जा रही हूँ, इनको आप ले लो, है ना, एक क्योंकि फुल है पैनल। कौन है और कुछ कहना चाहता है? दीजिए, मैं आगे पैनल में हम किसी और को भी राइट्स देते हैं बात करने का। हाँ, क्या नाम है आपका? सुप्रिया जी नाम है आपका, और चली रही आप। और कौन है जो साइलेंट बैठी है? सुप्रिया जी तो बोल रही हैं। और कौन, ये जो और बैठे हैं गए? आ हाँ जाइए कोई जी। चले भी गए।